सभी विद्यार्थियों का छवि कैरियर इंस्टीट्यूट पे स्वागत है। आज हम लोग सिलेक्शन सीरीज में पढ़ने वाले हैं प्रोटीन, विटामिन और खनिज पदार्थों के बारे में। देखिए, ये वीडियो में हम आपको प्रश्न उत्तर कराएंगे और ये सभी प्रश्न जो ग्रुप डी, एनटीपीसी या रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उन्हीं प्रश्न के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो इसलिए आप सबके लिए रेलवे के किसी भी फॉर्म आप अगर अप्लाई किए हैं, चाहे वो ग्रुप डी का हो चाहे एनटीपीसी का हो, उनके लिए उपयोगी ये वीडियो होगा। तो हमारे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। देखिएगा, पहला हमारा प्रश्न है, लिखा है अगर एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में कमी होगी। यानी हमसे सवाल पूछा गया है किस विटामिन की कमी होगी जब उसे रिकेटस होगा। आपके ऑप्शन है विटामिन के, विटामिन ए, विटामिन डी या विटामिन सी। और देखिए, ये प्रश्न एनटीपीसी में आया है तो आपके लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। देखिएगा, जो हमारे विटामिन्स हैं, विटामिन्स की खोज सी फंक ने 1911 ईस्वी में की। यानी सी फंक ने विटामिन्स का नाम दिया था, सी फंक 1911 में दिया था। और विटामिन के प्रकार की बात करें तो होता है ए, बी, सी, डी, ई और के विटामिन। अब यहाँ विटामिन ए ऑप्शन है तो विटामिन ए से होता है रतौंधी। फिर है विटामिन डी ऑप्शन है तो विटामिन बी से होता है यहाँ पे बेरी बेरी। और यहाँ पे विटामिन सी से स्कर्वी होता है। विटामिन डी से होता है रिकेटस। और विटामिन ई से होता है बांसपन। और विटामिन के से होता है रक्त का थक्का ना बनना। तो इस प्रकार यहाँ पे हमसे केवल पूछा गया है रिकेटस के बारे में, तो रिकेटस के लिए विटामिन कौन सा है सही है? विटामिन डी। तो इसका उत्तर क्या होगा? विटामिन डी सही है। अगला प्रश्न लिखा है कि कौन सा विटामिन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। देखिए, जब हम लोग भोजन करते हैं तो भोजन में जो कैल्शियम का पाचन नहीं हो पाता है, हमारे भोजन करने में हमारी आंतों में कैल्शियम वैसे ही पड़ा रहता है। लेकिन कैल्शियम का पाचन तब हो पाता है जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति होती है। यानी कहीं न कहीं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के कारण ही हमारा शरीर कैल्शियम का पाचन कर पाता है, कैल्शियम का अवशोषण कर पाता है। और सूर्य की उपस्थिति के कारण ये कैल्शियम का अवशोषण होता है। इसलिए सूर्य से संबंधित जो विटामिन है वो विटामिन कौन सा है? डी। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या सही होगा? विटामिन डी है। यानी विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है विटामिन ए किससे संबंधित है। यानी यहाँ पे सीधे से सीधे पूछ लिया गया, यानी विटामिन ए के रासायनिक नाम के बारे में पूछा गया। देखिए, कोल्बोमिन जो विटामिन है ये विटामिन बी12 को कहते हैं। रेटिनाल विटामिन जो होता है उसी को हम विटामिन ए के नाम से जानते हैं। यानी विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है वो रेटिनाल है। यहाँ पे एस्कर्बिक एसिड है जो विटामिन सी का रासायनिक नाम है। यहाँ पे एमिनो एसिड है तो ये इसका नाम विटामिन्स है। देखिए, जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स एक प्रकार के एमिनो एसिड होते हैं जो नाइट्रोजन युक्त एसिड होते हैं, जो हमारे शरीर में वृद्धि कारक के लिए उत्तरदायी होते हैं। अगर हम अपने शरीर की बात करें तो हमारे शरीर के लिए 13 प्रकार के विटामिन आवश्यक होते हैं। उन विटामिनों के इसमें रासायनिक नाम दिया गया था, जिसमें हमसे पूछा गया विटामिन ए किससे संबंधित है, तो विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनाल होगा। यानी उसका उत्तर सही क्या होगा? बी उत्तर सही है, यानी रेटिनाल है। हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। हमारा चौथा प्रश्न है, अगला प्रश्न है, लिखा है खट्टे फलों का एक समृद्ध स्रोत माना जाता है। यानी किसमें? खट्टे फलों में कौन सा विटामिन पाया जाता है? देखिए, सभी खट्टे फल, चाहे वो संतरा है, नींबू है, चाहे जो भी है, उसमें विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी के कारण एक रोग होता है जिसका नाम है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग का संबंध हमारे दांतों से है। और एक चीज़ और भी जान लें, यदि हम किसी भी सब्जियों को
छील करके धो करके खाते हैं तो उसमें विटामिन सी नष्ट हो जाता है। विटामिन सी वहाँ पर भी नष्ट हो जाता है जब उसको हम तापमान पर गर्म किया जाता है। यानी यदि हम नींबू के रस को हम गर्म करके पिएंगे तो इसका मतलब विटामिन सी उसमें नष्ट हो जाता है। तापमान के कारण विटामिन सी पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? विटामिन सी है। अगला जो क्वेश्चन लिखा है, निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में विलेय नहीं है? यानी आपको बताना है कि कौन से विटामिन वसा में विलेय नहीं है। देखिए, अगर हम विलेयता के आधार पर विटामिन को प्रकार की बात करें तो विलेयता के आधार पर दो भागों में विटामिन को बांटा गया है। एक वैसे विटामिन हैं जो जल में विलेय होते हैं, एक वैसे विटामिन हैं जो वसा में विलेय होते हैं। जो जल में विटामिन विलेय होते हैं उनका नाम है बी और सी विटामिन, लेकिन जो वसा में विलेय होते हैं उनका नाम है ए विटामिन, डी विटामिन, ई विटामिन और के विटामिन। ये विटामिन वसा में विलेय होते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी जान लें, जो विटामिन वसा में विलेय होते हैं वो जल में विलेय नहीं होते, और जो विटामिन जल में विलेय होते हैं वो वसा में विलेय नहीं होते। यानी वसा में विलेय नहीं होते कौन से? जो जल में विलेय होते हैं। और जल में विलेय हुए विटामिन कौन से हैं? बी और सी। हमसे पूछा भी गया है कि कौन से विटामिन वसा में विलेय नहीं है, इसका मतलब जो जल में विलेय हैं वसा में नहीं है, उनके नाम बी और सी है। इसमें हमें ऑप्शन में बी नहीं दिख रहा है लेकिन ऑप्शन में सी दिख रहा है। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? विटामिन सी। अगला प्रश्न लिखा है कि विटामिन B1 का रासायनिक नाम आपसे पूछ रखा है। देखिएगा, विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमीन। इसका सही उत्तर क्या होगा? थायमीन। अगर हम एस्कर्बिक एसिड की बात करें तो एस्कर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। वहीं अगर हम बायोटीन की बात करें तो विटामिन B7 का नाम होता है। और नियासिन की बात करें तो नियासिन विटामिन B3 का नाम होता है। विटामिन B3 का नाम कि नियासिन और विटामिन B7 का नाम बायोटीन होता है। वहीं एस्कर्बिक एसिड सी होता है। अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा है, निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर मात्रा या स्रोत है? यानी निम्न में से किसमें सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है? देखिएगा, यहाँ पे जो दूध है और अंडा है इसमें हम तो कैल्शियम पाते हैं, यानी कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन आयरन की बात कर रहा है, आयरन यानी Fe की बात कर रहा है। और सबसे ज़्यादा जो आयरन पाया जाता है वो हरी सब्जियों में पाया जाता है। जैसे आप पालक वगैरह का खाते हैं तो इसमें जो हरी सब्जियां होती हैं, हरी सब्जियों में सबसे ज़्यादा विटामिन पाए जाते हैं। अब हम अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, देखें, अगला प्रश्न है हमारा, दूध में होता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, कैल्शियम। देखिए, जितनी भी चीज़ें हम लोग खाते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट होता है और प्रोटीन होता है, दोनों चीज़ें होता है। अब वसा की बात करते हैं तो वसा तो होता ही है, फैट होता ही है। अब कैल्शियम आया तो दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है और दूध के कारण हमारी हड्डियां मजबूत भी होती हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर होना चाहिए वो चारों का चारों सही है। यानी दूध में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, प्रोटीन भी पाया जाता है, वसा भी पाया जाता है और कैल्शियम भी पाया जाता है। तो यहाँ पे जो उत्तर सही होगा वो चारों के चारों सही हैं, यानी दूध में चारों चीज़ें पाई जाती हैं। अगला जो प्रश्न है उसमें लिखा है, मशरूम से बहुतायत में मिलता है, यानी मशरूम में क्या पाया जाता है? तो एक चीज़ जान ले बच्चों कि जो चीज़ें होती है प्रोटीन, प्रोटीन सबसे ज़्यादा मशरूम में पाया जाता है। और अगर मशरूम ऑप्शन में नहीं है तो उसका उत्तर सोयाबीन हो जाता है, क्योंकि सोयाबीन बहुत सारे लोग खाते हैं इसलिए उसका प्रचार ज़्यादा है, और मशरूम कुछ कम लोग खाते हैं इसलिए उसका प्रचार कम है। इसलिए मशरूम में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। तो इस प्रकार इसका उत्तर क्या सही होगा? प्रोटीन सही होगा। और मशरूम एक कवक है। एक क्या है? कवक है,
जो एक खाद्य पदार्थ की श्रेणी में आता है। अगला है विटामिन ई महत्वपूर्ण है, यानी विटामिन ई किस में पाया जाता है? तो देखिएगा, विटामिन ई जो है अंकुरित अनाजों में पाया जाता है, और विटामिन ई को हम जो टोकोफेराल, इसका जो रासायनिक नाम है, और इसे हम ब्यूटी विटामिन्स के नाम से जानते हैं। ये विटामिन्स नपुंसकता, यानी इस विटामिन्स की कमी से नपुंसकता या बांझपन नामक रोग भी हो जाया करता है, और इस विटामिन का जो उपयोग है वो 18 वर्ष से ऊपर आयु वाले व्यक्ति में ज़्यादातर होता है। तो अंकुरित अनाज में क्या पाया जाता है? विटामिन ई पाया जाता है, और विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन्स भी कहते हैं। अगला है पके हुए आम में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो देखिएगा, आम जो होता है वो जो कच्चा होता है तो खट्टा होता है, यानी खट्टे में चीज़ें में विटामिन सी होता है। लेकिन जब वो आम पक जाता है तो उसमें सी के अलावा विटामिन ए भी मौजूद हो जाता है। इस प्रकार इसमें पके हुए आम में विटामिन ए भी पाया जाता है और विटामिन सी भी पाया जाता है। हमने बताया था कि विटामिन सी यानी किसी भी सब्जी को अगर हम छील करके धो करके खाते हैं, गर्म करके खाते हैं, तो विटामिन सी उसमें नष्ट हो जाता है। अगला हमारा प्रश्न है, देखिए अगला प्रश्न है हमारा, कोई व्यक्ति चावल है, दाल है, दही खाता है तो नीचे दिए गए में से किसकी कमी होगी? अगर वो चावल खाता है तो उसे विटामिन बी मिलता है। अगर हम चावल को पॉलिश करके खाते हैं तो उसमें विटामिन बी नष्ट हो जाता है, लेकिन चावल में विटामिन बी मिलता है। दूसरा चीज़, दाल अगर खा रहा है तो उसे प्रोटीन भी मिल रहा है और वसा भी मिल रहा है, प्रोटीन और वसा भी मिल रहा है। और अगर दही की बात करते हैं तो दही में स्टार्च भी पाया जाता है, और दही में एक चीज़ और भी कह सकते हैं कि दही एक प्रकार का अम्ल है, और सभी प्रकार के जो अमीनो अम्ल हैं उसी को अमीनो अम्ल के कारण ही प्रोटीन बनता है। दही में भी प्रोटीन पाया जाता है। लेकिन जो विटामिन ए है, विटामिन ए इसमें नहीं पाया जाता है। विटामिन ए इसका सही उत्तर होता है, यानी आप अगर चावल खाते हो तो विटामिन बी भी मिलेगा, वसा भी मिलेगा, और भी अगर दाल खाते हो तो आपको प्रोटीन मिलेगा, और दही खाते हो तो स्टार्च मिलेगा, लेकिन आपको विटामिन ए नहीं मिलेगा। और विटामिन ए की कमी के कारण ही कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, जिसमें व्यक्ति को कम प्रकाश के समय दिखाई नहीं देता है। अगला प्रश्न है, रिकेटस है एक बीमारी, यानी रिकेटस जो बीमारी है वो हमारे किस अंग को प्रभावित करती है? तो एक चीज़ जान लें, जो छोटे लोग हैं यानी जो अवयस्क लोग हैं उसमें रिकेटस होता है, और जो बड़े हो जाते हैं, वयस्क हो जाते हैं, उसमें ऑस्टियोमलेसिया होता है, जिसमें हड्डी की भंगुरता होती है, हड्डी का क्षरण होने लगता है। जैसे हड्डी के जो कैल्शियम है वो हमारे खून में मिलने लगते हैं, यानी हड्डी हमारी कमज़ोर हो जाती है, यानी हड्डी कमज़ोर के कारण हमें रिकेटस नामक रोग हो जाता है। इसका सही उत्तर क्या होगा? हड्डियों की कमी के कारण या हड्डियों की कमज़ोरता के कारण ही रिकेटस रोग होता है। और रिकेटस के लिए जो विटामिन से विटामिन डी कार्य करता है। अगला लिखा है, सीमेंट और अस्थियां दोनों में क्या पाया जाता है? तो आप जानते होंगे, अस्थियों में तो कैल्शियम पाया जाता है, और सीमेंट को जमने से बचाने के लिए हम लोग जिप्सम का प्रयोग करते हैं, और जिप्सम के फार्मूले में भी कैल्शियम होता है। इस प्रकार इसका सही उत्तर क्या होगा? कैल्शियम। तो कैल्शियम हड्डियों में पाया जाता है और सीमेंट में भी पाया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, 1 ग्राम वसा, 1 ग्राम वसा अब है, इसमें आपको ऊर्जा बतानी थी क्या देता है? तो 1 ग्राम वसा 9 किलो यानी 9 कैलोरी ऊर्जा प्रदान करता है। यदि आप 1 ग्राम वसा का सेवन करते हैं तो आपको 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होगा। अगला हम प्रश्न पे चलेंगे। देखिए अगला प्रश्न है हमारा, खाद्य ऊर्जा किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? आपके ऑप्शन है कैलोरी, कैलोरी के द्वारा ही खाद्य ऊर्जा प्रदर्शित की जाती है, ये सही उत्तर होगा।
किलोग्राम जो है द्रव्यमान की इकाई है, मीटर दूरी की इकाई है, और किलोवाट घंटा विद्युत शक्ति की इकाई है। हम कह सकते हैं जो घरों में जो बिजली है वो अगर नापा जाता है तो किलोवाट घंटा में नापा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि विटामिन सहायक नहीं होता। विटामिन किसमें सहायक नहीं होता है? तो विटामिन उपापचय के अववेचक के रूप में तो सहायक होता ही है, पाचन क्रिया में भी सहायक होता है विटामिन। रोगों से रक्षा करने में भी विटामिन सहायक होता है, नहीं तो हमें कोई ना कोई रोग हो जाता है, जैसे रतौंधी वगैरह विटामिन सी की कमी से ऐसे। तो लेकिन ऊतकों के निर्माण और एंजाइमों के निर्माण में इनमें सहायक नहीं होता है। ऊतक जैसे बहुत सारे हमारे शरीर में जो अंग मौजूद हैं, अंग जो है ऊतकों के निर्माण से मतलब ऊतकों के बनने से बने हैं, तो इसमें जो सही उत्तर होगा क्या है? ऊतकों के एंजाइम निर्माण में सहायक विटामिन नहीं होता है। अब यहाँ पे विटामिन ई का रासायनिक नाम पूछा गया है। देखिए यहाँ पे रेटिनॉल लिखा है, तो रेटिनॉल विटामिन ए का रासायनिक नाम है। फिर उसके बाद लिखा हुआ है कि यहाँ पे रिबोफ्लेविन लिखा हुआ है, तो रिबोफ्लेविन जो है वो विटामिन बी2 का रासायनिक नाम है। और पायरिडॉक्सिन जो है वो विटामिन सी का यानी विटामिन बी6 का रासायनिक नाम है। लेकिन यहाँ पे जो टोकोफेराल है, टोकोफेराल विटामिन ई का रासायनिक नाम है, और ई विटामिन जो है अंकुरित अनाज में पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा है विटामिन ए का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो इसका सबसे राइट आंसर सही है अंडा। अंडा में विटामिन ए पाया जाता है। अंडा में कैल्शियम भी होता है और विटामिन भी पाए जाते हैं। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा 20वां प्रश्न है, लिखा है सामान्य जुखाम के इलाज के लिए किस विटामिन का उपयोग किया जाता है? देखिए जुखाम की बात की गई है तो आप जानते होंगे वर्तमान में तो कोरोना के बहुत ज़्यादा पेशेंट भी मिल रहे हैं, और कोरोना के रोकथाम के लिए और कोरोना से संक्रमित व्यक्ति को विटामिन सी की गोलियां दी जाती हैं। देखिए विटामिन सी जो है वो संक्रमण रोधी विटामिन है। संक्रमण होने से बचाने के लिए जो कार्य करता है वो विटामिन सी है। अब जुखाम किसी को हो गया, और जुखाम बुखार ये सब कोरोना के लक्षण हैं, और आपको पता होगा जुखाम एक संक्रमित बीमारी है, और संक्रमित बीमारी के लिए हमेशा के लिए विटामिन सी का प्रयोग किया जाता है। यानी संक्रमित चीज़ों को रोकने के लिए, संक्रमित बीमारी को रोकने के लिए विटामिन सी का उपयोग करते हैं। तो इस प्रकार जुकाम के इलाज के लिए कौन सा विटामिन सहायक होगा? उसके लिए जो उत्तर हमारा सही होगा वो विटामिन सी सही होगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो देखिए हमारे शरीर में बहुत से प्रकार के खनिज तत्व, बहुत से प्रकार के विटामिन और बहुत से प्रकार के खनिज लवण की आवश्यकता होती है। उसी क्रम में हमारे शरीर में जो सबसे ज़्यादा % मात्रा में पाया जाता है वो जल होता है। हमारे शरीर में 80% जल पाया जाता है। अगर हम हमारे शरीर में 80% का 1% भाग भी जल का कमी होती है तो हमें तुरंत प्यास लगने लगती है। तो हमारे शरीर में जो जल की मात्रा है वो कितनी पाई जाती है? 80% पाई जाती है। तो इसका उत्तर क्या सही होगा? 80% सही होगा। अगला प्रश्न लिखा हुआ है कि कौन कैल्शियम के लिए समृद्ध है, यानी जिसमें कैल्शियम का समृद्ध स्रोत है। अब यहाँ पे कैल्शियम का जो समृद्ध स्रोत है, यहाँ पे उत्तर होना चाहिए था कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है, ये प्रश्न होना चाहिए था। देखिएगा ये जो पनीर है कैल्शियम का स्रोत है माना जाता है, जैसे दूध से ही पनीर प्राप्त किया जाता है और दूध में कैल्शियम होता है तो पनीर में भी कैल्शियम होगा। अंजीर फल है, इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है, और जो कोलाइड ग्रीस है इसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। लेकिन गाजर एक ऐसा जो पौधा है जो हरी सब्जियों के अंतर्गत आता है जिसमें विटामिन ए आते हैं, उसमें कैल्शियम नहीं पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या सही होगा? गाजर सही होगा, यानी गाजर कैल्शियम का समृद्ध स्रोत नहीं है।
अगला लिखा है कि कौन सा विटामिन खाना पकाने में नष्ट हो जाता है। तो दो विटामिन आपको याद रखने चाहिए, एक विटामिन बी है और एक विटामिन सी है। जब हम चावल को पॉलिश करते हैं तो उसमें पॉलिश के दौरान विटामिन सी जो बी जो होता है वो नष्ट हो जाता है, चावल में होता है। जब चावल को हम धुलते हैं, बहुत अच्छी तरीके से धुलते हैं, तो उसमें भी विटामिन बी नष्ट हो जाता है। और विटामिन बी के नष्ट होने के कारण हम जानते हैं हमें बेरी बेरी नामक रोग हो जाता है। लेकिन जब वही विटामिन सी की बात करते हैं तो जब कोई हरी सब्जी हो, कोई भी सब्जी हो, उस सब्जी को हम छील करके, धुल करके, पका करके खाते हैं तो उसमें विटामिन सी नष्ट होता है। तो इस प्रकार अगर हम विटामिन सी को गर्म करते हैं तो विटामिन सी नष्ट हो जाता है। एक चीज़ और भी जान लें कि हमारा जो विटामिन सी है इसका हम लोग जो हमारा शरीर जो है भंडार नहीं कर सकता है। जैसे हमने आज या अभी नींबू का फल लिया तो इसका मतलब हमें विटामिन सी प्राप्त हो गया, लेकिन बाद में यूरिन के साथ विटामिन सी जो है निकल जाता है। तो विटामिन सी का हमारे शरीर में स्टोरेज नहीं रहता है। अगला जो क्वेश्चन है लिखा है शहद का मुख्य घटक कौन सा है। देखिए शहद की बात की गई है और शहद हम जानते हैं पुष्प के फूलों से, यानी जब मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो पुष्प यानी फूलों से जो है शहद प्राप्त करती है और फूलों से जो है हमेशा फल ही बनते हैं। तो जो फलों से बनते हैं जितनी भी चीज़ें उसमें हमेशा जो चीज़ें होती हैं उसका नाम है फ्रक्टोज। तो शहद में क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है। लेकिन एक चीज़ और भी जान लीजिए, अगर आपसे फलों के क्रम में पूछा जाए तो फलों में फ्रक्टोज होता है, लेकिन अंगूर को छोड़ करके अंगूर में जो पाया जाता है वो कार्बोहाइड्रेट वो ग्लूकोज होता है, ना कि फ्रक्टोज होता है। इस प्रकार इसका उत्तर क्या सही होगा, शहद का प्रमुख जो घटक है वो है क्या, फ्रक्टोज है। मल्टोज जब हम लोग अनाज खाते हैं तो जो अनाज की जो मिठास होती है उसमें मल्टोज पाया जाता है, और जो गन्ने से प्राप्त किया जाता है उसमें सुक्रोज होता है, और जो सबसे सरलतम कार्बोहाइड्रेट होता है उसका नाम ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज एक ऐसा पदार्थ है, हम कह सकते हैं, जिसका सेवन करने से तुरंत यानी त्वरित ऊर्जा प्राप्त होती है। इसी कारण जो खिलाड़ी है वो त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए किस चीज़ का उपयोग करते हैं, तो ग्लूकोज का उपयोग करते हैं। आइए हम लोग लास्ट प्रश्न यानी 25वें प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 15वां प्रश्न, 25वां प्रश्न है। लिखा है 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निम्नलिखित में से कौन से महत्वपूर्ण होते हैं। अब यहाँ पे वृद्धि के लिए कौन से महत्वपूर्ण होते हैं, ऐसा प्रश्न होना चाहिए। वृद्धि के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है, तो देखिएगा जो वसा है उससे हमें तो ऊर्जा प्राप्त होती है। विटामिन रोगों से लड़ने के बचाने के लिए काम करता है, यानी रोगों से बचाने का कार्य करता है। लेकिन जो प्रोटीन होता है, प्रोटीन ये हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो 14 वर्ष तक की आयु हो, चाहे वैक्स हो चाहे वैक्स ना हो, उनके लिए जो शारीरिक वृद्धि है उनके लिए जो आवश्यक है वो आवश्यक क्या होता है, प्रोटीन होता है। तो इस प्रकार हमने देखा जो 25 प्रश्न हमने देखा और 25 मिनट में हमने देखा, और उसके बाद ये सभी प्रश्न हमारे रेलवे के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। और संभवतः हमने ये भी देखा बहुत सारे प्रश्न उन परीक्षाओं में रिपीट हुए हैं, यानी दोबारा आए हैं। तो हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्नों को देखने का ज़रूर मौका मिले जो कि दोबारा हो सकते हैं, रिपीट हो आपकी परीक्षा में। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये वीडियो हमारा पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।